जब आप जिस्मानी मोह में होते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। मेरा मतलब है आपको अचानक ये पता चलता है, एक लम्हे में फैसला करके इन चीजों को नहीं कहना मुश्किल होता है। उस वक्त आप चाहते हैं सिर्फ खुदा को हाँ कहना सीख लें। आज मेरे इस प्रोग्राम में शरीक होने का शुक्रिया। आज एक और शानदार दिन है ये सीखते हुए बिताने का कि रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाएं। आज हम जज्बात और एहसास की बात कर रहे हैं। हम सबको इस पहलू पर थोड़ी मदद की जरूरत है। आप अपने महसूसात को काबू में नहीं रख सकते, पर यकीन कीजिए या नहीं, आप जो करते हैं उस पर आप काबू पा सकते हैं। मैं इसे दोबारा कहती हूँ, आप हमेशा अपने महसूसात को काबू में नहीं रख सकते, पर आप जो करते हैं उस पर काबू पा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा नहीं समझते, इसलिए मेरे लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके पास ज़ब्ते नफ्स की कुव्वत है, उसका इस्तेमाल करें। आज आप ये सीखेंगे कि जज्बात का काबू कैसे पाएं ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। वो जो जज्बात के सहारे जीता है वो उसूल के बगैर जीता है। उसूल का मतलब है काबिल कबूल रवैया और अमल। आपके उसूल ही आपका मेयार हैं। हमें एक ज़ाब्ते के तहत जीना है और जिस्म की सुनकर इस ज़ाब्ते को नहीं तोड़ना है। हम बहुत सी चीजें लोगों से चाहते हैं, हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो करें और ये उनके लिए हमारा मयार होता है। मैं आपको देख रही हूं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं उस मेयार से गिरने की। आप इससे अलग नहीं हैं। इसके लिए आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। अब छोड़ो भी, अगर हम अपनी मर्जी से चलें तो हमारी जिंदगी बड़ी शानदार होने वाली है। ठीक कहा ना? वो कीजिए जो उन हालात में दूसरों को करने को कहते हैं। हाँ हाँ, हालेलुया। दूसरों के लिए हमारे पास हमेशा जवाब हाजिर रहता है। सही और गलत का एक पैमाना होना चाहिए, वो हमारे जज्बात के साथ बदलता नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? आज हमारे माशरे में यही बुराई है, गलत सही बन गया है और सही गलत हो गया है, और कोई मुस्तकिल मेयार नहीं है, कोई हतमी फैसला नहीं है। हर चीज वक्त के हिसाब से है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मेरे ख्याल में आपके हालात के हिसाब से ये सही है। नहीं, वो नहीं है, वो तो सही है। बाइबल एक मुकम्मल किताब है। यीशु ने कहा है, मैं राह हूं, मैं सच्चाई हूं। एक उसूल बनाएं और उसे बदलना तर्क करें अपनी जरूरत के हिसाब से। हमारी जिंदगी का जब कोई मेयार होता है तो हमारे जज्बात के बदलने से वो नहीं बदलता। जो सही है वो बदलता नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा उसे करने का मन नहीं। आइए देखते हैं कुरिन्थियों अव्वल 2:15। हम यहां एक रूहानी शख्स की शबीह देखेंगे। मगर रूहानी शख्स हर चीज को परखता है, मुआयना करता है, पूछगूछ करता है, छानबीन करता है और हर मामले की तह तक पहुंचता है। हम यहां रुक जाएंगे। रूहानी शख्स जो सोचता है, महसूस करता है या जो चाहता है उसके हिसाब से नहीं चलता। यह ऊपरी सतह पर जीना है। मैं आपको इस तरह से समझाती हूं। अगर मैं खुद को 3 हिस्सों में तकसीम करूं और हर हिस्से के बारे में आपको बताऊं तो आप जॉयस मायर का जिस्म देखेंगे और जॉयस मायर का जहन देखेंगे, और मेरे जहन का 3 अहम काम है। मेरा जहन मुझसे कहता है मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पसंद करती हूं, मैं क्या सोचती हूं, क्या महसूस करती हूं। ये मुझे खुदा के बारे में कुछ नहीं बताता। ये बताता है जो मैं चाहती हूं, जो मैं सोचती हूं, जो मैं महसूस करती हूं, जो मुझे पसंद है। मेरा जहन सिर्फ
मेरे बारे में सोचता है। फिर हमारे पास है जॉयस मायर की रूह, और इसका वास्ता है खुदा से। इससे मेरा ज़मीर जुड़ा है और इसी से मुझे इल्हाम होता है। इससे मुझे रूहानी फजीलत और सीख मिलती है। हम जिस्मानी ख्वाहिशात में उलझे हैं और अगर कभी हम इससे निकलते भी हैं तो हम जज्बात, सोच और जो चाहते हैं उसमें फंस जाते हैं, घिर जाते हैं। मुझे चाहिए, मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं चाहता हूं। यहां आपका जिस्म कहता है मैं मुताफिक हूं, मैं मुताफिक हूं, मैं मुताफिक हूं। आपका जिस्म कहता है मैं सिर्फ लेटना चाहता हूं, मुझे बस सिर्फ लेटने दे, सिर्फ मुझे कुछ खाने दे दें और आराम करने दें। फिर आपका जहन कहता है मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं चाहता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं महसूस करता हूं। और फिर पाक रूह है जो आपके अंदरून में बसी है और वो दुहाई देती है क्योंकि सलीकेमंद है। बाइबल में नहीं कि वो हम पर जोर जबरदस्ती करे, उसमें है कि वो हमारी रहनुमाई करता, राह बताता और आगाह करता है। आपको पता है लफ्ज आगाह का क्या मतलब है? अगर आप इसे लुगत में देखें तो उसका मतलब है बताना। मुझे याद है इस खूबसूरत घड़ी को लेने के पहले जो मुझे बताती है कि कितना वक्त हुआ है। बात उन दिनों की है जब इस तरह की घड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। वो लोग मुझे 60 मिनट की टेप चलाकर वक्त बताते थे ताकि लोग मेरा कोई तवील पैगाम सुनते सुनते ऊब कर सो ना जाए। तो वो लोग क्यू कार्ड बता बता कर मुझे वक्त बताते। 30 मिनट, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड। मैं 30 सेकेंड बचने तक इंतजार करती और उन आखिरी 30 सेकेंड में यह फैसला करती कि अब मुझे और बोलना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। और चूंकि मैं ऐसी थी, अक्सर जोश में आकर मैं गलत फैसला कर लेती और टेप के खत्म होने के बाद भी 10 मिनट और तबलीग करते रहती थी। ऐसी हालत थी। फिर मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती गई और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचने में लग गए और लोग हमसे सवाल करने लगे कि उस पैगाम का आखिर क्या था। लोग बरहम हो जाते, वो यूं कि मैं उस पैगाम में खो जाती थी। वो उसका मकसद बयान करने वाली थी कि क्लू। तो देखिए, रूह मुकद्दस के हाथ में क्यू कार्ड है। जो सही था वो मुझे करने नहीं दे रहे थे। वो मुझे आगाह करते रहते, तुम मुश्किल में फंस जाओगी अगर तर्क नहीं किया, मुसीबत में फंस जाओगी अगर तर्क नहीं किया, गलती कर रही हो, जो सचमुच गलती कर रही हो तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है फैसला करने के लिए, तुम गलती ना करो। जी हाँ, रूह मुकद्दस ऐसे ही है। तो आपका जिस्म कहता है मुझे खाना दो और सिर्फ लेटने दो। आपका जहन कहता है मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, महसूस करता हूं। तो आपकी रूह में रूहुल खुद्स हैं जो कहते हैं वो मत करो, मेरी आवाज सुनो। अक्सर वक्त यहां आप चक्की की तरह महसूस करते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपको पकड़ रखा है। आप अपने अंदरून में उलझन महसूस करने लगते हैं। आपको पता नहीं होता कि क्या गलत है, पर जानते जरूर हैं कि कुछ तो गलत है। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा थम जाएं और रूहानी शख्स की तरह बनकर कहें, 1 मिनट, बेहतर है कि मैं कुछ छानबीन कर लूं, बेहतर है कुछ सवालात कर लूं, बेहतर है कुछ दरियाफ्त कर लूं, बेहतर है उसकी गहराई में जाकर फैसला कर लूं जो मेरा जिस्म कह रहा है, जो मेरे जज्बात कह रहे हैं, जो मेरा जहन कह रहा है और जो मैं चाहता हूं। और मुझे यहां भी जानना होगा कि खुदा क्या चाहता है, क्योंकि रूहानी तौर पर पुख्ता लोग रूहुल खुद्स की पैरवी करते हैं और उसके अलावा किसी के कहे पर नहीं चलते। रूहानी शख्स गाड़ियों के शोरूम से गुजरते कार नहीं खरीद लेता और जिसका उसने बाहर जाते वक्त सोचा तक ना था। आमीन। मुस्तक़िम उसूल की बहुत सी मिसालें हैं, वो चीजें जो जीने के लिए चाहिए। प्यार की राह पर चलना मैं समझती हूँ रूह का उसूल है, क्योंकि यीशु ने कहा एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं तुमसे करता हूं। तो मेरे ख्याल से रूहानी कानून ये है कि तुम्हें प्यार की राह अपनानी चाहिए। खैर, आपको कुछ पता है, मैं हमेशा महसूस नहीं करती कि
प्यार की राह पर चलूं। मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं प्यार की राह पर उतना नहीं चलना चाहती जितना कि मुझे चलना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि प्यार साबिर है। लंबे अरसे की तकलीफ, इसे समझिए, लंबे अरसे की तकलीफ। वो हलीम है। वो इख्तितामी बात ना सुनना तकलीफ दे है। ये बड़ा तकलीफ दे है कि देव सोचें कि वो सही है जबकि मैं सोचती हूं कि वो गलत है। ये बड़ा तकलीफ दे होता है जब हम गाड़ी से कहीं जा रहे हों और देव एक रास्ते से जाना चाहें जबकि मुझे पता है कि दूसरा शॉर्टकट है। ओह, मेरी शख्सियत, मजाल है कोई मुझसे सवाल करे। अगर मैं कुछ कहती हूं तो यकीन से कहती हूं। मैं हर चीज के लिए पूरी यकीन होती हूं। देव की ये आदत पिछले 38 साल से है और चाहे मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा करूं, उन पर असर नहीं होता। हम दोनों के बीच में जब भी बहस जो है झगड़े का रूप ले लेती है तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्या तुम्हें यकीन है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये मेरे लिए कितना मुश्किल होता है और कितना अरसा लगा मुझे ये कहने में। पता है जानम, मैं समझती हूं कि मैं सही हूं पर गलत भी हो सकती हूं। यकीन करें, गलत महसूस करते हुए भी आप सही अमल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या करना पसंद करती हूं। क्या मुझसे पूछना बंद करेंगे? नहीं तो मैं आपको माइक्रोफोन नहीं दूंगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैं क्यों उससे पूछता हूँ क्या तुम्हें यकीन है। क्योंकि यकीनी और सही में बहुत बड़ा फर्क होता है। यकीनी और सही में बहुत बड़ा फर्क। कई एक दफा अक्सर वक्त यकीनी होता है पर गलत। इसलिए मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें यकीन है? ओ खुदा, देव की मदद कर। मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या? हाँ, मेरा क्या? कितनों की शादी किसी ऐसे से हुई है जिसकी एक दो झुंझलाने वाली आदतें हैं। ओह, आपको पता है कितनी ही बार मैं कुछ और कहना चाहती हूं और रूहुल खुद मेरे अंदर शुरू होते हैं। तुम्हारे पास 15 सेकंड है। मैं आपसे कुछ कहती हूं, जब आप जिस्मानी मोह में होते हैं तो बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। मेरा मतलब है सब कुछ सही है, आपका जिस्म सही है, आपके जहन, मर्जी, जज्बात, सब कुछ, आप इनमें फंसे हैं और फिर अचानक एक लम्हे में फैसला करके इन चीजों को नहीं कहना मुश्किल होता है जो आप चाहते हैं, पर सिर्फ खुदा को हाँ कहना सीखें और हम ये कर सकते हैं। बस ये सोचिए, मैं कर सकता हूं। रूहानी तौर तरीका सही उसूल होता है। प्यार की राह अपनाना सही तरीका है। बोना और काटना सही उसूल है। दुश्मनों को माफ करना सही उसूल है। काम इबादत है। अगर आप बरकत चाहते हैं तो आपको काम करना चाहिए। खैर, मेरा दिल हमेशा माफ करने के लिए नहीं कहता। पहली फसल का कुछ हिस्सा खैरात में देना अच्छा है। हर वक्त कुछ देना मुझे अच्छा नहीं लगता।
ईमानदार रहना, सच कहना उसूल है। आइए देर के लिए जज्बात बामुकम्मल हिकमत पर बात करते हैं। हिकमत जो इस वक्त करती है उससे हम बाद में खुश होते हैं। जज्बाती शख्स जब खुश, पुरजोश या पुरमुसर्रत होता है तो वो करता है जो कतई मुनाजिब नहीं होता। इसे दोहराते हैं, जज्बाती शख्स जब पुरजोश होता है तो वो करता है जो कतई मुनाजिब नहीं। उन दिनों जब मैं बहुत ज्यादा जोश में रहती तो आप मेरी मसरूफियत की फहरिस्त को देख सकते। मेरी और डेव की इस पर अक्सर बहस होती, क्योंकि वो कहते वो मत लो, वो मत लो, वो मत लो, क्योंकि जब तुम इसे करने जाओगी और अगर तुम बहुत थकी हुई हो तो तुम नहीं कर पाओगी। मैंने ये करना क्यों कबूल किया? ओ नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। खुदा का शुक्र है मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। ओ इसलिए हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि जज्बात में आकर कोई वादा ना करें, फिर चाहे वो किसी से शादी करना हो। जब वो मुझे अपनी बाहों में समेटता है तो ये दायमी नहीं है। मेरी और डेव की बड़ी कामयाब शादी है। हमारी शादी को 38 साल हो गए, लेकिन आपको पता है मैं इन सब वक्त की बातों से कभी नहीं पिघली। पता है लोग प्यार में पागल हो जाते, लेकिन फिर जिस चीज ने आपको पागल किया था वो नहीं रहती, क्योंकि प्यार का खुमार उतर जाता है और फिर शैतान आपको किसी और चीज की तरफ मायल कर देता है और उसका खुमार आप पर चढ़ जाता है और आप पहले को भूल कर दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको पता है इसका खुमार भी बहुत जल्द उतर जाएगा। दूर से हर चीज दूर सुहानी नजर आती है। मैं आपको बताऊं, डेव मायर जिंदाबाद, क्योंकि ये औरत वो है जिसका कोई दूसरा मर्द साथी नहीं। मुझे बड़ा अरसा लगा उसे पाने में जिसके साथ मैं सुकून महसूस करती हूं। आमीन। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मैं बिल्कुल संजीदा हूं। आपसे एक बात कहती हूं, एक छोटी सी बात। एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर बीवी को अपनाए और दोनों दो जिस्म एक जान होकर जिए। ये बात शादी के मौके तक ही सही रहती है, क्योंकि आने वाले मसाइल की ये जड़ होती है। आप में से कितने हैं जो 38 सालों से साथ हैं और अब भी आपको यकीन है कि आप निभा पाएंगे? तो देखिए, आपकी अज़द वाजी जिंदगी खुशगवार नहीं हो सकती अगर आप प्यार की राह पर ना चले, क्योंकि इनकिसारी जरूरी है, वरना आप सदा लड़ते झगड़ते रहेंगे। सब्र जरूरी है, रहमदिली जरूरी है, वो चीजें होना जरूरी है जिसका जिक्र बाइबल में है। प्यार आसानी से मजरू नहीं होता। जज्बाती आदमी कहता है हाँ हाँ हाँ, चाहे वो शादी हो या काम पर नए रुतबे पर फायज होना या चाहे जो कुछ भी हो, वो उस पर गौर नहीं करते। क्या ये प्यार व जोश खत्म होने के बाद भी मैं इस पर कायम रह सकूंगा? आपको पता है मैं जो कर रही हूं वो जोश है। आप इसे देखकर सोच सकते हो यार ये तो बड़ी मजेदार जिंदगी होगी। तो आपको पता है ये थोड़ा सा वक्त जो मैं इस मिंबर पर गुजारती हूं, जो आप टीवी पर देखते हैं, बस यही कुछ मैं कर पाती हूं, क्योंकि बाकी का वक्त मैं मसाइल से निपटने, सामना करते, दुरुस्त करते, शैतान से निपटते, तनकीद और खुद को हौसला देने में गुजार देती हूं, खुद को हिम्मत देने में गुजार देती हूं। आमीन। आपको हर चीज को ध्यान में रखना है। वक्ती तौर पर वो पुरलुत्फ होगा या फिर ज्यादातर वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिसमें बाद में कोई लुत्फ नहीं होगा। नई चीजें पुरलुत्फ होती हैं, लेकिन नया एक दिन पुराना हो जाता है। आमीन। देखिए, मैं और डेव कलाम के सही तरीके से एक दूसरे को सचमुच प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे यीशु के आकर हमें ले जाने तक। चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों साथ साथ रहेंगे यीशु के आने और हमें ले जाने तक।
क्या देव अच्छे नहीं कि वो यहाँ बैठकर मेरा साथ देते हैं। मेरे शौहर बहुत ही शानदार हैं। उन्होंने मुझे आजादी दे रखी है कि मसीह में मैं जो चाहूं करूं, और वो मुझसे हसद भी नहीं करते, इससे दिल बर्दाश्ता भी नहीं होते। वो सचमुच अच्छे इंसान हैं। तो जज्बाती शख्स जब जोश में होता है तो गैर वाजिबी फैसले कर बैठता है, और जब जोश सर्द पड़ता है, मायूसी घेरती है, तो वो अपनी आम जिम्मेदारी भी नहीं निभाता। अगर आपका दिल साथ नहीं देता तो वो नहीं करता है। जज्बात वो करते हैं जो फिल वक्त अच्छा लगता है, हिकमत वो करती है जो बाद में अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर रुपए पैसों की बात ले लें। हिकमत कुछ खर्च करेगी, कुछ इमदाद करेगी और कुछ बचाएगी। अगर हर रुपया जो आप कमाते हैं उसे लें, तो जवानी में ये सीख लें कि कुछ खर्च करें, कुछ बचा लें और कुछ इमदाद करें अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक। फिर आप देखेंगे कि आपके वसाइल बढ़ते रहते हैं, और फिर आप कुछ ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ ज्यादा इमदाद करते हैं, कुछ ज्यादा बचा पाते हैं, और फिर ये वसाइल और बढ़ जाते हैं। इस तरह आप ये कहने के काबिल बनते हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जज्बात में आकर सब कुछ अभी खर्च कर देते हैं। फिर जब तंगी का सामना करना पड़ता है तो कर्ज लेते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए इसी वक्त खरीद लो, पैसे बाद में दीजिएगा, तो आखिर आपको सिर्फ 1 साल की मोहलत मिलती है, फिर पैसे चुकाने शुरू करने पड़ते हैं। आपको पता है दुनिया का चलन कैसा है, ये आपको आज ही खरीदना है, आज ये रियायती दाम में है, आज आपको छूट मिलेगी। अगर आपने इसे नहीं खरीदा तो दोबारा आपको यह मौका नहीं मिलेगा। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार होते हैं, इस लाइन पर दस्तखत कर दें। आपको अपने आप को संभाल कर कहना है कि 1 मिनट, मैं थोड़ा टहल कर अपने जज्बात कर काबू पा लेता हूं। मुझे इस मौके पर समझबूझ से काम लेना है। हिकमत बोलने से पहले सोचती है, और जज्बात जो मन में आता है वो कहता है। ओह, हम कितने समझदार बन जाएंगे अगर बोलने से पहले हम सोच लें। आमीन। यह सचमुच अक्लमंदी है कि बोलने से पहले और कुछ भी करने से पहले सोच लें। अक्सर हम जज्बात में आकर कुछ करते हैं और कुछ बोलते हैं, और फिर बाद में मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं, और रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर वक्त हम कुछ ऐसा कर या बोल देते हैं जिससे दूसरों को बहुत ही तकलीफ पहुंचती है। हमें प्यार की राह को और ज्यादा समझना है और उसी पर चलना है, और ये यकीन रखना है कि हम अक्लमंदी का काम कर रहे हैं और इसका फायदा हमें बाद में पहुंचेगा। आज हम एक शानदार वसाइल की पेशकश कर रहे हैं। ये मेरी किताब मैनेजिंग योर इमोशंस है, जिसने हकीकतन दुनिया भर के लोगों को फैज पहुंचाया है। मैंने तस्वीरें देखी हैं गधों की जो मेरी किताब मैनेजिंग योर इमोशन के बोझ से लदे हैं और जो तिब्बत की पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। आप सोचेंगे वो जो उस ऊंचाई पर रह रहे हैं, किताब मैनेजिंग योर इमोशंस उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकती है। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, पर उन्होंने बताया कि वहां के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। हम सबको जज्बात के तई मदद की जरूरत है। हम एक बोनस के तौर पर तोहफा भी दे रहे हैं, मेरी डीवीडी तालीमात इमोशनल हीलिंग। खुदा आपके हर हिस्से से प्यार करता है, आपकी रूह, आपका जहन, आपका जिस्म और आपके जज्बात। रुपए, पैसे और समाजी जिंदगी से वो हर उस चीज के लिए फिक्रमंद है जिसका ताल्लुक आपसे है, और आपका कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे वो शिफा नहीं दे सकता है। हम चाहते हैं कि इस पेशकश का फायदा आज ही आप उठाएं। हम वापस आकर उनके लिए दुआ करेंगे जो समझते हैं उनके जज्बात को शिफा की जरूरत है। हम इस वक्त आपके लिए दुआ करेंगे। आप अगर अपने जज्बात के लिए शिफा चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि खुदा ऐसा कर सकता है और वो ऐसा करना चाहता है। हमें सारी जिंदगी जख्मी और चोट खाया हुआ नहीं रहना है। खुदा जो अपने कुव्वत शिफा से हमारे लिए कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। खुदावंद, हम यीशु के नाम पर आपसे इल्तिजा करते हैं कि बहुत से लोग जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं वो जख्मी हैं, चोट खाए हुए हैं, बहुतों का इस्तिसाल भी हुआ है या नामंजूर किए हैं, छोड़ दिए गए हैं, और वह खुद को बेमसरफ और
नाकस समझते हैं, लेकिन उनके लिए मैं आज आपसे दुआ करती हूँ कि उन्हें राख से खूबसूरती अता कर, गम की जगह खुशी और उनके शिकस्ता दिल को राहत अता कर। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद कि आप उनकी पिछली परेशानियों को देखते हुए उन्हें दोगुना फजल वाकर कर इनायत करें। मैं दुआ करती हूँ कि उनके जज्बात को काबू में रखें और शिफा बख्शें और उससे शुरू करें जो वो खुद के बारे में महसूस करते हैं। उनकी मदद करें ये जानने के लिए कि उन्हें अपनी कीमत को दूसरों के सुलूक से नहीं आंकना है। हम उन सब के लिए दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम पर, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पर खुदा की रहमत हो और दिन खुशगवार गुजरे।